वेलकम टू माय वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल यानी कि पूंजी, जो कि हमारा कॉमर्स टर्म का एक वर्ड है। उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में आज हम समझेंगे। और इस कैपिटल एंड रेवेन्यू के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कैपिटल का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रिवेन्यू का मीनिंग पढ़ेंगे और फिर दोनों को मिलाकर उनका डिफरेंस के बारे में देखेंगे। चलो लेट द स्टार्ट वीडियो। कैपिटल मीनिंग: कैपिटल रेफर्स टू द मनी या assets इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, कैपिटल रेफर करते हैं उस मनी को जो एसेट में इन्वेस्टेड है, बिजनेस में एसेट के रूप में बिजनेस में इन्वेस्टेड है लंबे समय के यूज के लिए। ओके, इट्स हेल्प ए बिजनेस टू स्टार्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए, एंड ग्रो, उसको बढ़ाने के लिए, एंड प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मैनी ईयर्स, और लंबे समय के लिए लाभ प्रदान करने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, बिजनेस में लगाया गया पैसा या संपत्ति जिससे बिजनेस को फ्यूचर में लाभ मिलेगा। ठीक है, बिजनेस में लगाया गया पैसा या संपत्ति, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, कपड़े की शॉप मान लेते हैं हम, और उसमें लगाई गई संपत्ति यानी कि जो कपड़े हमें बेचने के लिए शॉप पे रखे हैं, और या फिर फर्नीचर है, मशीनरी है वहाँ पे, जो कि हमारी टेबल होगी, चेयर होंगी, और जो अलमीराज बने हुए हैं वो सब हमारे लिए कैपिटल होगा। ओके, जो कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, इसलिए तो हमने अपनी शॉप स्टार्ट किया ताकि हमें भविष्य में लाभ प्राप्त हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदने में लगाया गया पैसा, जो कि सामान खरीदा उसमें लगाया गया पैसा, और वो भी हमारे लिए कैपिटल है। ओनर द्वारा बिजनेस में लगाई गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि आप हो, आपने शॉप की और उस शॉप में जो भी आपने पैसा लगाया वो आपकी कैपिटल हुई। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय यानी कि खर्चे, जो कैपिटल खर्चे होते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, ऐसे खर्च जो एक बार होते हैं और जिसका फायदा कई सालों तक मिलता है, यानी कि ऐसा खर्चा जो एक बार कर दिया और फिर हमें लाइफ टाइम उसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा घर भी बोल सकते हैं, जब अपना घर बनाते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो जिस घर हम शॉप का एग्जांपल लेते हैं, दूसरा शॉप में वो जो कपड़े खरीदे हैं, या फिर हमने खुद से अपनी वो बिल्डिंग बनाई है जिसमें हमने शॉप की है, तो वो बिल्डिंग हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। या फिर वो चेयर टेबल जो कि शॉप में रखी हुई है, या फिर वो अलमीरा, वो सब हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और उसका फायदा कई सालों तक मिलता ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मशीन खरीदना, बिल्डिंग बनवाना, फर्नीचर खरीदना, कंप्यूटर खरीदना। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि पूंजीगत आय, जो ऐसी आय जो लंबे समय में मिलती है। सीधा सा हम अपने दिमाग पे असर डालते हैं कि कैपिटल का क्या मीनिंग था, कि एक ऐसी लगाई गई पूंजी जो लंबे समय तक हमें फायदा देती है, तो इसका मतलब आय भी ऐसी होगी ना। ठीक है, देखते हैं आइए इसका मीनिंग। ऐसी आय जो दैनिक बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि जो हम लेन देन करते हैं डेली लाइफ में से नहीं आती, बल्कि लंबी अवधि के लिए लंबी अवधि के स्रोतों से मिलती है। स्रोतों से मिलती है, लंबी अवधि के स्रोतों से मिलती है, जो कि हम डेली यूज में, जैसे कि कुछ भी हमने खरीद बेच दिया उससे नहीं मिलती। जो लंबा, मान लीजिए हमने शॉप ही बेच दी वो हमारी कैपिटल आय होगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, लोन लेना, ओनर द्वारा कैपिटल लगाना। ठीक है, फिक्स एसेट सेल करना, फिक्स एसेट मतलब कि जो फिक्स थी, मान लीजिए आपने वो जो कंप्यूटर खरीदा था ना वो बेच दिया और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
या प्रॉफिट ना भी हुआ क्योंकि डिप्रिसिएशन लगा के हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं और फिर हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाती है, ना प्रॉफिट होगा फिर ना लॉस होगा। ठीक है, चलो अब हम रिवेन्यू का मीनिंग देखते हैं। रिवेन्यू मीन्स आय। Revenue refers to the income a business earned from its regular activity या the expense spent for day to day working। ठीक है, कैपिटल था आपका एक लंबे समय में आप एक फुल टाइम यानी कि एक लॉन्ग टाइम में जो काम करते हैं या जो खर्च करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, या जो लॉन्ग टाइम से अपनी इनकम होती है वो एक कैपिटल के अंडर आती है। और रिवेन्यू के अंडर आता है जो हम डेली लाइफ में करते हैं या फिर छोटे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म। ठीक है, ओके, जो बिजनेस को डे टू डे वर्किंग से बेनिफिट होता है या फिर डे टू डे में एक्सपेंसेस होते हैं वो रिवेन्यू के अंडर आते हैं। ओके, चलो देखते हैं सिंपल वर्ड्स में। इसने क्या बोला, बेनिफिट इज रिसीव्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। या अकाउंटिंग ईयर यानी कि जो फाइनेंस ईयर होता है हमारा, मान लीजिए जी अब 25 एंड 26 फाइनेंस ईयर चल रहा है, तो ये अकाउंटिंग ईयर है जिसमें हम जिस साल में हम प्रॉफिट कमाते हैं और जिस साल में हम लॉस कमाते हैं। सिंपल वर्ड, बिजनेस यानी बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आती बल्कि लंबी अवधि के स्रोतों से आती है। यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि हमने आज कुछ सामान बेच दिया, आज कुछ सामान बेच दिया, उस सामान से नहीं आती, जो कि एक लंबी अवधि के बाद जो हम मतलब कि बहुत सालों में जो सामान बेचते हैं उससे जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारी पूंजीगत आय होती है। यानी कि जो आपने कंप्यूटर खरीदा था या फिर आपने जो शॉप में अलमीरा बनवाई थी वो दोनों चीजें सेल कर दी हैं, तो उससे जो हमें आय मिलेगी वो हमारी पूंजीगत आय होगी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। एग्जाम्पल देखिए, लोन लेना, ओनर द्वारा कैपिटल लगाना, फिक्स एसेट्स सेल करना। ठीक है, फिक्स एसेट्स हुई थी हमारी अलमीरा, वो हमने सेल कर दी और उससे जो आय मिलेगी वो हमारी कैपिटल आय होगी। ओके, पूंजीगत आय, सॉरी। अब हम रिवेन्यू की ओर चलते हैं, रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवेन्यू का मीनिंग देखते हैं। रिवेन्यू refers to the income a business earn from its regular activity or the expense spent for day-to-day working. Its benefit is received within the same accounting year। ठीक है, रिवेन्यू रेफर करता है उस आय के में जो बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी करने से आती है या फिर रेगुलर एक्टिविटी करते हुए जो एक्सपेंसेस होते हैं उन जो जो डेली एक्टिविटी करते हैं और उससे जो आय मिलती है वो हमारी रेवेन्यू आय होती है, या फिर डेली लाइफ में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, और जिनका प्रॉफिट एक साल के अंदर मिल जाता है, यानी कि जिस साल में हम अपनी अर्निंग करते हैं या उस साल में हमें उसका भुगतान करना होता है या हमें प्राप्त हो जाती है आय या फिर एक्सपेंसेस। ओके, सिंपल वर्ड में देखेंगे, बिजनेस की रोजमर्रा की अर्निंग या खर्च जिससे करंट ईयर में लाभ खर्च हो जाता है। ठीक है, करंट ईयर जो साल हमारा चल रहा है उसे हम करंट ईयर बोलते हैं, और जो बिजनेस में हम डे टू डे कार्य करते हैं उससे जो अर्निंग होती है या फिर उसमें जो खर्च होता है वो हमारा रिवेन्यू होता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, माल बेचकर मिली इनकम। आपकी शॉप है रॉ मटेरियल की, आप कपड़ा प्लांट में, ठीक है, वहां पे आप वाइट कपड़ा ट्रांसफर करते हैं, तो जो वाइट कपड़ा आपने बेचा तो वो आपका कच्चा माल हुआ। ठीक है ना, सॉरी, वो आपका माल हुआ और दूसरी कंपनी के लिए कच्चा माल हुआ। ठीक है,
या फिर रेंट, सैलरी, बिजली का खर्च जो आपने रेंट दिया मंथ बाय मंथ देते हैं या फिर ईयर बाय ईयर देते हैं वो रेंट, या सैलरी जो आपके वर्कर आपकी कंपनी में काम करते हैं उनको जो सैलरी देते हैं, या फिर बिजली जो आप डेली यूज करते हैं वो बिजली का बिल। ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। ओके, ऐसे खर्च जो बार बार होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जो बार बार करने पड़ते हैं, यानी कि आपकी शॉप है और आप उसमें जो कपड़ा लाते हैं या फिर जो उसका बिल पे करते हैं या फिर सैलरी देते हैं या फिर कोई स्टैंप हुई या फिर कोई पॉलिसीन हुई या फिर कुछ भी होया जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और आपको उसकी जरूरत रोज होती है और उस पर आपको खर्चा करना जरूरी होता है जिससे कि आपका बिजनेस रन कर सके। जैसे कि हमारी लाइट है या बिजली का बिल है लगा लीजिए, वो बिजली का बिल डेली यूज करना पड़ता है और उस पर खर्च करना बहुत जरूरी है और वो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रॉ मटेरियल, रिपेयरिंग छोटे मोटे मरम्मत, कुछ भी लगा लीजिए, आपका कोई पोचा टूट जाता है, कभी आपका कुछ हो जाता है तो उसमें जो आप यूज करते हैं वो आपका छोटे मोटे मरम्मत के काम हुए। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व आय या फिर डेली एक्टिविटी से जो है हमें इनकम मिलती है वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हुई, क्योंकि रिवेन्यू का ही मीनिंग छोटा सा था कि जिस साल में हम जो खर्च करते हैं या फिर जिस साल में उसी साल में जो हमें आय मिलती है वो हमारी रिवेन्यू हुआ। तो खर्च आप उसके हिसाब से लगा लीजिए, जो इस साल में खर्च किया वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमें इनकम मिली वो रिवेन्यू इनकम। ओके, तो हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में देखते हैं। ऐसी ही आय जो बिजनेस की डेली एक्टिविटी से आती है। ठीक है, जो डेली काम किया और उससे जो इनकम प्राप्त हुई वो रिवेन्यू हुई, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हुई। एग्जाम्पल देखिए, गुड्स, सर्विस की बिक्री, या गुड्स जो आपने माल बेचा या फिर सर्विस आपका पार्लर है तो आप पार्लर में जो सर्विस देते हैं उससे आपकी जो बिक्री होगी वो आपका कमीशन, इंटरेस्ट इनकम, रेंट रिसिप्ट, जो आपको रेंट, आपको मान लीजिए आपकी 2-4 दुकान है जो आपको रेंट मिला वो आपका रेंट रिसिप्ट। ओके, अब इनके डिफरेंस के बारे में देखते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक था। पहले हमारा इसका मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया होगा, कैपिटल का एंड रिवेन्यू का ही। ठीक है, बेसिक से देखते हैं जो कि नेचर डिफरेंस बेसिस मतलब कि नेचर, इनके दोनों का नेचर, ये लॉन्ग टर्म का है कैपिटल और जबकि रिवेन्यू शॉर्ट टर्म की है। ठीक है, पर्पज यानी कि बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यानी कि उद्देश्य, इसका फ्यूचर बेनिफिट के लिए कैपिटल। ठीक है, और रिवेन्यू डेली ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन यानी कि अवधि, कैपिटल की अवधि लॉन्ग टर्म की होती है जबकि रिवेन्यू की अवधि करंट ईयर की होती है। ठीक है, 4th नंबर, फ्रीक्वेंसी, इसके काम रेयर होते हैं कैपिटल के, जबकि रिवेन्यू के काम रेगुलर करने के होते हैं। कैपिटल के काम रेयर होते हैं यानी कि साल में 1-2 बार या फिर पूरे बिजनेस टाइम में, लाइफ टाइम में 1-2 बार किया, 2-4 बार कर दिया, जबकि रिवेन्यू के कार्य हमें डेली करने पड़ते हैं। आगे देखते हैं। सॉरी, इफेक्ट ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है। क्रिएट एसेट्स यानी कि हमें जो बिजनेस की मेन एसेट होती है वो कैपिटल में आती है, और जबकि रिवेन्यू नो एसेट्स क्रिएटेड। ठीक है, इसमें कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती, हम डेली काम करते हैं और डेली इनकम लेते हैं और डेली खर्च कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल, मशीनरी और बिल्डिंग, सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो हमें ऊपर पड़ा वही हमारा यहाँ पे था एंड यदि आप कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक चाहते हैं उस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर लीजिए। हम ऐसे ही अपनी वीडियो डालते रहेंगे कॉमर्स रिलेटेड।
आज मेरी तबीयत खराब है तो सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से वीडियो बनाएंगे।